यहाँ की आबादी को देखें तो स्लोवेनिया में लगभग 54 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी का 70% हिस्सा ईसाई धर्म की अलग अलग शाखाओं को मानने वाला है, जबकि 2% में हिंदू, मुस्लिम और बुद्ध है। यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा 28% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते, यानी कि वो नास्तिक है। देश की आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। यहाँ पुरुष 48% हैं तो वही महिलाएं 52% हैं। स्लोवाकिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह एक चीज़ देखने को मिलेगी, और वह है किले। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा किले इसी देश में हैं। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा पुराने और ऐतिहासिक किले हैं। यह देश की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर ब्रातिस्लावा है। इसे स्लोवाकिया का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक केंद्र माना जाता है। इस शहर में सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी-चौड़ी बनी हैं। ऊपर से यहाँ लोग भी कम रहते हैं, तो आपको यहाँ खाली-खाली सा लगेगा। कोई भागदौड़ या जल्दबाजी में नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा ब्रातिस्लावा में 1890 से ही ट्रेन चलाई जा रही है, जो पूरे शहर को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम करती है। वैसे स्लोवाकिया के लोगों को रात में घूमना, मज़े करना, टहलना काफ़ी पसंद होता है। ठीक-ठाक संख्या में लोग कैफ़ेज़ में मिलेंगे, रेस्टोरेंट में देखेंगे, कुछ सड़कों पर टहलते हुए भी नज़र आएंगे। इस देश में मानो एक अलग ही शांति सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि यह एक पुरानी यादों से जुड़ा है, जहाँ समय धीरे-धीरे आगे खिसक रहा है। यहाँ के लोग स्लोवाकिया भाषा बोलते हैं। ऐसे कम ही लोग देखने को यहाँ पर मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश आती हो। स्लोवाक भाषा चेक पालिश के साथ पश्चिमी स्लाविक भाषाओं का एक समूह है। स्लोवाकिया में चलने वाले करेंसी यूरो है, और यह यूरो अभी के समय में 89 रुपए के बराबर है। दुनिया में पहली बार प्लास्टिक के चलने की शुरुआत यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले और महल देखने को मिलते हैं, जिन्हें सदियों से संभाल कर रखा जा रहा है। इस देश में शादी की एक बहुत ही अनोखी परंपरा निभाई जाती है, और यहाँ की शादी को पूरे यूरोप में सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि यह लोग आज भी पुराने तौर तरीके और अपनी संस्कृति के मुताबिक ही शादी करते हैं। इस देश के चारों तरफ कोई ना कोई देश लगता है, जिस वजह से इसकी किसी भी दिशा में समुंदर नहीं है। इसके बावजूद यह प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। इस देश की राजधानी दो देशों के बॉर्डर को छूती है। साथ ही साथ आपको यह यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक बहती हुई नजर आएगी। यहाँ आपको महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं वह आमतौर पर काफ़ी लंबी होती हैं। इस देश में आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद गुफाएं भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यह सुंदर देश है स्लोवाकिया। जानेंगे इस देश की अद्भुत चीज़ों को, इतिहास को, संस्कृति को, किलों को और खान पान को। गहराई के साथ स्लोवाकिया एक बहुत ही सुंदर देश है, जो कि यूरोप के नक्शे में बिल्कुल बीचों किया गया था। यह समय यहाँ कोरोना नाम की करेंसी इस्तेमाल करी जाती है, और उसी करेंसी का 10 करोड़ का नोट पहली बार साल 1993 में आया था। प्लास्टिक के नोट में यहीं पर छपा था। स्लोवाकिया में शादी की एक अजीब परंपरा निभाई जाती है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के हाथ में झाड़ू या फिर साफ सफाई करने वाला ब्रश दिया जाता है। साथ में परिवार वाले भी होते हैं। दूल्हा और दुल्हन अच्छी तरह से तैयार होते हैं। एक महिला दुल्हन की तरफ से आती है, जो अपने हाथ में एक कांच की प्लेट लेकर खड़ी होती है और दूल्हे को समझाती है कि उससे क्या करना है। दरअसल वो महिला उस कांच की प्लेट को नीचे गिराती है, और दूल्हे को उस कांच की प्लेट को नीचे गिरने से पहले ही अपने जूते से मारकर तोड़ना होता है। अगर प्लेट हवा में ही टूट जाती है तो माना जाता है उस जोड़े के आसपास की सारी बुरी शक्तियां भाग गई है और उनकी शादी सफल रहेगी। प्लेट टूटने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों उस प्लेट के टुकड़ों को साफ करते हैं, और यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि अगर कोई परेशानी इन दोनों के जीवन में आई
तो यह दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। यहाँ स्लोवाकिया में बहुत सी महिलाएं 50 साल के बाद ही शादी करती हैं। यह शादी जो आप देख रहे हैं यह 1990 में करी गई थी, जिसमें आप 1900 करती हैं। यह शादी आप जो देख रहे हैं यह 2019 में करी गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुल्हन और दूल्हा कितनी ज़्यादा उम्र के होने के बाद शादी कर रहे हैं। स्लोवाकिया में लोग वैसे भी जल्दी शादी नहीं करते और ज़्यादा उम्र में शादी करना यहाँ एक नॉर्मल सी बात है और इस शादी में उनके बच्चे, परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। हम जब भी किसी देश की राजधानी को अगर देखते हैं तो वो देश के बीचों बीच में बनाई जाती हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा की बात ही निराली है। यह देश के बीचों बीच तो छोड़िए बल्कि ऐसी जगह पर मौजूद है जहां दो देशों के बॉर्डर हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन दोनों देशों के बॉर्डर से राजधानी ब्रातिस्लावा जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंगडम ऑफ हंगरी की राजधानी भी 1536 से लेकर 1783 तक ब्रातिस्लावा ही थी, आज भी है। शायद यही वजह है कि इस छोटे से देश में यूरोप के अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। ऑस्ट्रिया से तो यहाँ पर हर घंटे ट्रेन आती हैं। स्लोवाकिया में वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छे नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से कंपनी एक हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम करा ही नहीं सकती, यानी एक दिन में 8 घंटे का काम, हफ्ते में 5 दिन और 2 दिन की छुट्टी के साथ ही साथ हर एक काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम 500 यूरो हर महीने तनख्वाह देने का कानून भी है, यानी 46,000 एक महीने की सैलरी यहाँ पर कंपनी को देनी ही है। फिर चाहे वह काम करने वाला खेती हो या घर बनाने वाला हो या रेस्टोरेंट में हो या फिर किसी दूसरी जगह पर, उसकी सैलरी 4.5 लाख के आसपास होती है। रहने के लिहाज से भी यह देश काफ़ी सुरक्षित है और यहाँ क्राइम ना के बराबर होते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी में थोड़ा धोखाधड़ी कभी कभी देखने को मिलती है, बाकी यह पूरी तरह से सुरक्षित है। शायद इसीलिए यहाँ दुनिया भर के लोग काम करने आते हैं। आपको यहाँ भारतीय दिखेंगे, भारतीय रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, यहाँ तक कि अफगानिस्तानी के लोग और उसके रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। यूरोप के बाकी देशों की तरह स्लोवाकिया एक बहुत ही ठंडी देश है और आप जानकर चौंक जाएंगे, यहाँ सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड आज से 74 साल पहले दर्ज किया गया था। 5 जुलाई साल 1950 में स्लोवाकिया का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जो अब तक का यह सबसे गर्म दिन है। वहीं इससे भी ज़्यादा तापमान तो हमारे देश में गर्मियों में रोजाना ही देखने को मिलता है। अगर स्लोवाकिया से सबसे ठंडे दिन की बात करें तो यहाँ का अब तक का सबसे ठंडा दिन -41 डिग्री तक जा चुका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया में केवल एक ही मस्जिद है और वह भी कुछ ही साल पहले बनी है। यह यहाँ आकर काफ़ी छोटी और यह मस्जिद कौशिक शहर में है। साल 2007 में से पहले स्लोवाकिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था, शायद दुनिया का ही, जहाँ एक भी मस्जिद नहीं थी। लेकिन साल 2007 में पहली बार राजधानी ब्रातिस्लावा में इस्लामिक सेंटर खोला गया था। सबसे प्रसिद्ध किला ब्रातिस्लावा का है, जो राजधानी में देखने को मिलता है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन उस समय एक काफ़ी छोटा सा किला हुआ करता था, जिसे आज से 1100 साल पहले ग्रेट मार्बियन अम्पायर के दौरान बनाया गया था। इसके बाद जब यहाँ पर हंगरियन साम्राज्य आया तो 11वीं शताब्दी में हंगरी के राजा ने इस किले की दीवारों को दूर तक फैलाया और किले को मजबूत किया। उन्होंने इसके बाद ब्रातिस्लावा किले को अपनी राजधानी में, यहाँ की राजधानी प्राग हुआ करती थी और यह देश चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था। ये दोनों देशों के लोगों के में से चेक के लोगों को ज़्यादा आर्थिक सहायता और राजनीति में जगह दी जाती थी। वही स्लोवाक आबादी इससे खुश नहीं थी। इसके बाद जब यहाँ 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कब्जा जमाया और इसके बाद दोनों समूहों के लोग के बीच विवाद और बढ़ गया।
स्लोवाकिया के लोगों को लगता था कि उन्हें मदद नहीं दी जा रही है, राजनीतिक में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से वह कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन साल 1989 में यहाँ एक क्रांति आई जिसे वेलवेट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के नाम के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ से जाना पड़ा था और देश में एक लोकतंत्र कायम हुआ था। इसके बाद 1992 में स्लोवाकिया के लीडर्स और चेक के लीडर्स दोनों ने अलग अलग होने का फैसला किया। दोनों पक्षों के लीडरों की बातचीत हुई और फिर 1 जनवरी 1993 में चेकोस्लोवाकिया टूट गया और इसमें से एक बना चेक रिपब्लिक और दूसरा बना राजनीति और सैनिकों का केंद्र भी बनाया। अब यह किला काफ़ी अहम हो चुका था क्योंकि यहाँ से पूरा देश सुरक्षित किया जा रहा था, यहीं से सारे फैसले बनाए जा रहे थे। 16वीं से 17वीं शताब्दी में हंगरी के दूसरे राजाओं ने एक बार फिर से इस किले को फैलाव शुरू किया। इसमें नए आर्किटेक्ट को शामिल किया जो कि बरोक डिजाइन और रेनेसेंस डिजाइन थे। लेकिन 1811 में इस किले में आग लगाई गई थी जहां रखी ढेरों किताबें और सामान जलकर राख हो गया था। 1950 तक यह किला फिर इसी हालत में पड़ा रहा, लेकिन 1950 में स्लोवाकिया की सरकार ने अपने देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक किले को एक बार फिर से बनाया और आज यह देश की खास इमारतों में से एक है। यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ काफ़ी सारे लोग इसे देखने आते हैं। स्लोवाकिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफ़ी अच्छा माना जाता है, खास तौर पर ट्रेन के सफ़र को, क्योंकि 26 साल तक के सभी विद्यार्थियों को 62 साल से ज़्यादा भी सभी बुजुर्गों के लिए यहाँ पर ट्रेन सफ़र बिल्कुल फ्री होता है। स्लोवाकिया में शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता है और इसी वजह से यहाँ के सारे लोग पढ़े लिखे हैं। बच्चों को तर्क, विज्ञान और एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। इस देश का इतिहास काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है क्योंकि 1918 में एक देश बनाया गया था जिसमें चेक के लोगों को और स्लोवाक के लोगों को एक साथ मिलाया गया था। उस समय स्लोवाकिया 1999 में फिर से स्लोवाकिया नाटो का सदस्य बना। 2004 में यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना और इस तरह आज स्लोवाकिया एक विकसित और सुरक्षित देश बन चुका है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब जो कि इसी देश के बीचों बीच से बहती है और यह नदी इस देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती देती है। यह नदी जलमार्ग का एक मुख्य रास्ता है, मछली पकड़ने के लिए काम मिली जाती है और इसका पानी खेती के लिए भी काम में आता है। यह नदी 2860 स्क्वायर किलोमीटर लंबी है। स्लोवाकिया सबसे ज़्यादा पैसा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके आईटी सेक्टर से और एग्रीकल्चर से बनाता है। यहाँ का ज़्यादातर सामान चेक रिपब्लिक, जर्मनी, हंगरी जैसे देशों में भेजा जाता है। इन्हीं देशों से फिर यह देश अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वापस मांगता है। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ का एक मुख्य व्यापार है क्योंकि स्लोवाकिया में हर साल 50 लाख लोग घूमने आते हैं, छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, जिस वजह से करोड़ों डॉलर्स इस देश में अपने आप आते